जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ जो है या तो हम ओरिजिनल पेपर लगाते हैं आर्मी का, या फिर हम मॉडल पेपर लगाते हैं। तो आज जो है हम ओल्ड पेपर लगाने वाले हैं, और कौन सा पेपर हम लगाएंगे अभी हम देखेंगे। देखिए, अभी आपके सामने ओरिजिनल पेपर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल पेपर आपके सामने आ चुका है। ये पेपर जो है वो कटिहार एआरओ का है। कौन से एआरओ का? कटिहार एआरओ का है। सभी को लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर देना है, और मैं टारगेट आपको देती हूँ कि आप 43 अबो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 43 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। तो ये असम में है। कहाँ पे है ये? असम में। असम में कहाँ पे है पूछा जाए तो ये गुवाहाटी में। कहाँ पे है? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी बोल दो या गुवाहाटी, इस तरह से लिखा जाता है ये। ठीक है, और हम बोलते हैं हमारी आम भाषा में गुवाहाटी। तो ये गुवाहाटी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो ये परमवीर चक्र है। ये तो आपको पता ही है, फौजी बनने जा रहे हो आप तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इसके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र ये भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को। तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने पूरा नारा क्या था ये, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? रामायण, तो रामायण वाल्मीकि ने लिखा। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेद व्यास का ही पूछा जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत, ठीक है, महाभारत लिखी है। और कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध है, ये पूछा जा सकता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला और भरत की ये प्रेम गाथा थी, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपका वाल्मीकि जी का रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय विज्ञान संस्थान तो ये आपको पता ही है, बेंगलुरु में है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कटिहार एआरओ का पेपर हम लगा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी भी आए थे और कुछ क्वेश्चन जो है इसमें थोड़े से हार्ड रहे थे। तो मिक्स सा ही पेपर था ये लेवल इसका। ठीक है, सभी को जवाब देना है और सभी फौजी एक बार शेयर कर देंगे क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। 7th नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया? पानीपत के तीसरे युद्ध में, तो पहले तो मुझे ये बताओ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब? कब हुआ? तो 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। ठीक है, अब बात आती है कि किसने किसने पराजित किया था तीसरे युद्ध में मराठों को? तो ये अहमद शाह अब्दाली ने किया था। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी, राजधानियां तो सभी राज्यों की याद कर लो, कोई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो ये दुबई में है। ये क्वेश्चन तो 3-4 दिन पहले एक मॉडल पेपर किया था, उसमें आया भी था। सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? सूर्य मंदिर जल्दी बता देंगे तो ये कोणार्क में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे, बार बार आता रहता है। भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताएं। तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। 12 क्वेश्चन नंबर, पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है? गीता किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, तो गीता भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वेद व्यास जी राइट हो जाएगा। और महाभारत भी इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो वेद व्यास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? रुपया तो इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, तो इसमें नेपाल में है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको हम नेपाली रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा जल्दी करो, टाइम कम है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की आपको बताना है। तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की? मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी आपको बताना है, जल्दी बताइए। देखो, कौन जीता? बाबर जीत गया। बाबर जीत गया तो
बाबर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जीके के क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं, सभी को राइट आंसर लगाना है जल्दी जल्दी। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो N2O क्या है, N2O, इसको ऐसे लिखा जाता है एक्चुअली में, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG टीकाकरण का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है, जल्दी बताएं। BCG का टीका जल्दी बताएं, पूरा नाम भी बताएं, BCG का पूरा नाम क्या है। तो ये तपेदिक के लिए लगाया जाता है। BCG का पूरा नाम होता है बेसिलस केलमेट गुएरिन। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक का मतलब TB है, नहीं समझे क्या, TB, तपेदिक का मतलब TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है, हड्डियों को ताकत देने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन D जो है वो हड्डियों को ताकत देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। D क्यों ताकत देता है, क्योंकि विटामिन D में होती है कैल्शियम, क्या होती है, कैल्शियम। ठीक है, फौजियों को तो वैसे ही ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत हार्ड वर्क करना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है, निष्क्रिय यानी कि अक्रिय गैस कौन सी नहीं है वो आपको बताना है, जल्दी से बता देंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम या ऑर्गन, जल्दी बताएं। तो ऑक्सीजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में एक जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो आपको पता ही है हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, यानी कि लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, संतरे विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, संतरे जो है विटामिन का समृद्ध स्रोत है। कौन से विटामिन का आपको बताना है, तो विटामिन C का। जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक कितना होता है आइस का, जल्दी बताएं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में पिघल जाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिख रहा है। पीतल में क्या होता है, पीतल जो है आपको पता है एक मिश्रण होता है, और ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है आपको बताना है। तो ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनाता है, यानी कि तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा का मतलब कॉपर ही होता है, तांबा और जस्ता। आपका 4th नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किस पर आधारित थी, ये बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, परमाणु का आधा घेरा, परमाणु द्रव्यमान। देखो मेंडेलीफ ने जो सारणी दी थी शुरू में वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, पर वर्तमान में जो सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, वर्तमान में जो किसने दी, हेनरी मोजले, किसने दी, हेनरी मोजले। लेकिन जो पुरानी स्टार्टिंग में सबसे पहले मेंडेलीफ ने दी थी, और वो किस पर आधारित थी, परमाणु के द्रव्यमान पर। तो सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, साइंस वाले स्टूडेंट्स को तो ये पता भी होगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, बायोगैस का प्रमुख घटक, ये 3-4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख घटक है। ये क्वेश्चन हमने कल जो पेपर लगाया था ना, गया ARO वाला, कल गया ARO का पेपर लगाया था हमने। जिसने नहीं किया वो कल वाला पेपर जरूर करे, गया ARO का पेपर था, काफ़ी ज़्यादा मेरिट गई थी इसकी। तो यहाँ पे मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये शायद उस पेपर में भी था। लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का, किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है, किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चल रहा है, 26 हो गया ना, अब 27 पे चल रहा है। शरीर के किस हिस्से में रक्त शुद्ध होता है, रक्त शुद्ध कौन से हिस्से में होता है आपको बताना है। तो ये गुर्दे में होता है, किसमें, गुर्दे में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किडनी में क्या होता है, रक्त शुद्ध होता है, समझ रहे हैं सभी। चलिए देखो, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, हार्ट में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। ये चलो पूरा बड़ा टॉपिक रहता है, ये मैं आपको एक दिन पूरा लेक्चर में समझाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लास में। अभी के लिए आप समझ लो गुर्दे में रहता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है ये। ठीक है, पंपिंग का कार्य करता है हृदय, जो आपको पता होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु काम में लेते हैं। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक मिश्र धातु होती है, आपको पता होना चाहिए। तो जो है इसमें क्रोमियम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं हम, क्रोमियम धातु मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, इसमें लगभग देखें तो 11% के करीब जो है क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है।
सभी को दिख रहा है। खगोलीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? खगोलीय निकायों को देखने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो दूरबीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं यहाँ पे? दूरबीन का। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? राइट हो गया। दूरबीन जो है वो एक ऑप्टिकल उपकरण होता है। कौन सा उपकरण होता है? ऑप्टिकल। ये क्या थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लिखने में दिक्कत हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने साइंस का। रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण कौन सा है, ये आपको बताना है। रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक भेदक मतलब जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा हो वो विकिरण आपको बताना है। तो यहाँ पे वो गामा विकिरण होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साइंस से सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, जीके भी हो गया है, अब मैथ देखते हैं, ठीक है। 43+ का टारगेट है हमारा, 43+ क्वेश्चन हम करेंगे। अब आपका मैथ स्टार्ट होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सभी का कॉपी पेन ले लेना है और लाइव चैट बॉक्स में आंसर देना है। मैं एक बार बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। डन। चलो पेन का कलर भी एक बार कर लेते हैं। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करना है आपको। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए और ये भी ए, सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होगी। समझ गए सभी? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है जल्दी से बताएं। तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, गुणा भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा की स्क्वायर, या फिर √3/4 इंटू ए स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। तो √3/4 भुजा का मान कितना है? 12। 12 की स्क्वायर मतलब 12 को 12 से ही गुणा। इसको काट लो 4 से, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। √3 का √3 पड़ा रहने दो क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन में √3 मिल रहा है, वरना √3 का मान होता है 1.732। ये भी रख सकते हैं बट ये रखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा ही हमारा आंसर आ गया। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिनका तीसरा ऑप्शन आया है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनका सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको जो 17 से विभाजित हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 17 से विभाजित तो बाद की बात है, पहले ये देखो कि 17 जो है सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं, आपको पता ही है ये होती है 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई ये। अब क्या करो, इसमें 17 का भाग दे दो। जिससे भी बात करें ना कि 17 से विभाजित होती है, 15 से होती है, उसका क्या कर दो, इसमें भाग दे दो। तो 17 का हम इसमें भाग देते हैं। तो 17 × 5 = 85, कितना बच गया? 99 में से 85 घटाएंगे 14। इसके बाद में ऊपर से ये वाला 9 और यहाँ रख लेते हैं हम। तो 17 × 8 = 136 होता है क्या? 17 × 8 = 136, ठीक है। 20-25 तक पहाड़े याद कर लो ताकि कैलकुलेशन जो है वो आपकी फास्ट हो जाए। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 3 और 1, ऊपर से एक 9 और उतार लो, यहाँ पे नीचे ले लिया। अब 17 का वापस डिवाइड करें, अब वापस 8 बार गया, 17 × 8 = वही 136। अब वापस इसको माइनस करो, कितना आ गया? 3, ऊपर से 9, ये वाला 9 नीचे रख लिया। और 17 दूनी 34 होता है, तो 17 दूनी 34। अब 39 में से 34 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 आ गया ना आपका? कितना आ गया? 5। अब देखो, अब ये जो संख्या है कौन सी संख्या? 99,999। इसमें से ये जो शेषफल बचे वो माइनस कर दो। 5 इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे? जल्दी से देखेंगे तो 4, 9, 9, 9 और 9, 99,994 आपका उत्तर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें भाग दे दो, जिसमें भी आपको पूछा जाए कि किससे विभाज्य है, ठीक है। और जो शेषफल आए उसको उस बड़ी वाली संख्या में से क्या कर दो? घटा दो। जो उत्तर आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? यहाँ पे राइट हो गया। समझ रहे हैं सभी? हाँ, ये सबसे अच्छा मेथड यही है ऐसे सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर 33, एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। 2 पाइप हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं ए है, दूसरा मान लेते हैं बी है। तो क्या होता है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से टंकी भरता है। इनकी क्षमता बता रहा है, ये क्या बता रहा है? इनकी क्षमता बता रहा है। अब बी ऑप्शन है, इसका मान लेते हैं हम क्या है? एक्स है। क्या मान लिया? एक्स है, ठीक है। और ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x।
3x, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे 3 गुना तेजी से बढ़ता है। ये इनकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब आप क्या करो, टोटल कार्य निकालो, टोटल कार्य निकालो, यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो निकालो। टोटल वर्क आपको पता है क्या होता है, जो भी क्षमता होती है, जिस क्षमता से हम काम करते हैं उसको अगर समय से हम गुणा कर दें कि कितने समय में हमने कितनी क्षमता से काम किया, वही आपका कार्य होता है। किसी समय में किसी क्षमता से हमने काम किया, वही क्या होता है, कार्य। टोटल कार्य निकालिए, सबसे अच्छा मेथड है ये ऐसे सवाल को करने का। यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो 30 मिनट, तो टोटल कार्य आपका क्या आ जाएगा, क्षमता, क्षमता कितनी हो गई 3x तो इसकी और 1x इसकी, टोटल कितनी हो गई, ये टोटल कितनी हो गई 4x हो गई ना ये, तो क्षमता हो गई 4x इंटू समय कितना हो गया 30 मिनट, ठीक है। ये क्या आएगा आपका कार्य, यानी कि W आ जाएगा आपका। अब देखो 4 तिये 12 और 1 0 ये और x, आपका ये आ गया कार्य यानी कि W, ठीक है। कार्य आ गया 120x। अब आपको ये क्या पूछ रहा है आगे कि बताओ धीमी पाइप को टैंक को भरने में कितना समय लगा, धीमी पाइप को टैंक को भरने में कितना समय लगा। तो धीमी पाइप ये है, ठीक है, तो x से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 120, x तो अपने पास था ही, टोटल कार्य है, और इस x से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब ये तो क्या आया था, कार्य आया था, कार्य को हमने, ये क्या थी, क्षमता थी, कार्य को क्षमता से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समय। कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता क्या होती है, समय होता है। तो x से x कट गया, यानी 120 मिनट आपका समय आ गया। अब इसको आप घंटे में चेंज करोगे तो आपको पता है 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 होती है। तो 60 को इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 0 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 सॉरी 0 एक्स्ट्रा लग गया मेरे से, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब ये क्या आ गया, घंटे में आ गया। वैसे तो 120 मिनट भी सही था, लेकिन मिनट हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, तो हमने क्या कर लिया, इसको घंटे में बदल लिया। अब 60 का भाग देने की क्या जरूरत है, आपको सीधा सीधा ही पता होना चाहिए, मन मन में पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे हो गए। तो भाग भूग देने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने ओनली आपके समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे 2 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है, 34, ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है। यहाँ पे 8, 10, 15, 16 और 20 का लेस आपको ज्ञात करना है, एलसीएम, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करो, सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 8 की कर लिए। अब 10 की बारी आ गई, 10 की कर लो, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 10 के हो गए। 15 की कर लो, 15 की करोगे तो पहले 3 से कर दो, 3 5 15, 5 एकम 5। अब 16 की कर लो, 16 का तो 2 से हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। बस अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभी मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आइडिया हो जाता है। 2 को 20 में देंगे 10 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये सभी के एलसीएम निकाल लिए, कोई जोड़ नहीं आया। क्या जोड़ आया, कुछ भी जोड़ नहीं आया। अब देखो एलसीएम जब निकालते हैं तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो लेते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी एलसीएम। एलसीएम में जब से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आता है वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 देखो, सबसे पहले चलो मैं लिख देती हूँ एक बार। चलो 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 10 बराबर 2 गुणा 5, लिखने की जरूरत होती है, डायरेक्ट देख लिया करो, मुझे यहाँ समझाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 3 गुणा 5, फिर 16 का देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 का देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। एकदम बेसिक से ले रही हूँ मैं इसको। अब देखो सबसे ज़्यादा, देखो 2, सबसे पहले बात करेंगे 2 की, तो 2 कितनी बार आया है, इसमें 3 बार, इसमें 1 ही बार, इसमें आया ही नहीं, इसमें 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 2 4 बार आया है, तो 4 बार 2 लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अब कौन है हमारे पास, 3 है, 3 एक ही बार आया है, 3 एक ही बार आया है ना, यहाँ पे 2 4 बार आया था, 3 एक ही बार आया, तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। अब 5 कितनी बार आया है, 5 एक ही बार आया है, तो कोई बात नहीं, एक बार ही लिख दो, तो ये हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो यही क्या आ गया, हमारा लेस से आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचो 80 और 80 को 3 से गुणा करेंगे, 8 के 24 और 1 0, ठीक है। 240 हमारा लेस आ जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, जिनका फर्स्ट ऑप्शन राइट है 240 आ रहा है, उनका उत्तर सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या कहा है कि 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट दी गई है, और ये किस एकल छूट के बराबर होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे इसे आपको क्या करना है, 100 पे होगा, टोटल 100 रहता है, तो 100 गुणा, अब 10 है, 10 100 में से कितना कम है, 90 कम है, तो 90, और प्रतिशत है तो बटे में 100, ठीक है, इंटू। अब 20 है आगे, 20 100 में से कितना कम है, 80 कम है, तो 80 और प्रतिशत है तो बटे में 100, इंटू।
अब आगे क्या है 30, 30 100 में से कितना कम होता है 70 कम होता है, तो 70 और बटे में 100, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रतिशत, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, जल्दी से काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और 1 जीरो से ये 1 2 जीरो चल गई, ठीक है। अब इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 8 में 72 और 72 साथे कितना हो जाएगा 4 और 0 और 5, ठीक है। ये इतना ही होता है ना, एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारा 504 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बटे में क्या बचा हुआ था, 1 10 बचा हुआ था, है ना, तो यहाँ पे 10 लिखा। अब इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, एक संख्या के बाद में 0 है, तो डायरेक्ट क्या करो कि एक संख्या यानी कि 4 को छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दो, 0 लगा दो, ये आ गया आपको काटने पे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी आए आपका, इसको 100 में से माइनस कर दो, किस में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप 100 में से माइनस करोगे 54.4 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.94, ठीक है। कितना आ गया 49.6 आपका आ गया। ये है क्या ऑप्शन में, जल्दी से चेक करेंगे तो बिल्कुल है, 4 नंबर ऑप्शन जिनका आया है उनका बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम बेसिक से करवा रही हूँ मैं, जिसके पास मैथ्स कभी नहीं भी रही तो वो भी आराम से कर सकते हैं। एक गांव के पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। अगर गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये 5 है ना, इसके आगे x लगा लो, 5x, ये अनुपात में था, नॉर्मल संख्या में लाएंगे तो x लगेगा, 5x बराबर 800, 5x बराबर 800, x का मान निकालो जल्दी से, 800 बटे 5 कितना आ गया, इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 और 5 के 30 और 0, x का मान कितना आ गया 160। अब यहाँ पे लेडीज़ यानी महिलाओं का अनुपात कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दो x का मान कितना है 160, कितना हो गया 16 3 48 और 1 0, ये आ गया आपका महिलाओं की संख्या, ठीक है। 480 महिलाएं हैं उस गांव में, पुरुष तो कितने हैं 800 और महिलाएं कितनी हैं 480। अब आधे कुंवारे ही रहेंगे, कोई बात नहीं, चलो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37। एक काम को राम 10 दिन में कर लेता है, मोहन 15 दिन में कर लेता है, और जब वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। राम तो कितने दिन में करता है 10 दिन में, मोहन कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो राम की क्षमता क्या हो जाएगी 1/10, मोहन की कितनी हो गई 1/15, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लो जोड़ लो। अब इनका एलसीएम निकाल लो, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता एक बार बता देती हूँ, इस तरह से लिख लेना और भाज्य गुणनखंड कर देना। इसके 2 से करोगे तो 2 5 10, 15 का 15 रहेगा, आप इसको 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 से 15, आप 3 से कर दो, ठीक है। तो ये 2 गुणा 5 यानी 5 2 10 और 3 30, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, इसको नहीं आता तो हम बता दिया एक बार। इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ गया 3, इसको करेंगे तो 2, कितना आ गया 5/30, इसको काट लो 1/6, 1/6 ये क्षमता आ गई, यानी कि समय कितना हो जाएगा 6 दिन, समय कितना हो जाएगा 6 दिन। ऑप्शन में आया है क्या आपके, बिल्कुल आया है, 4 नंबर ऑप्शन जिसने किया है उन सबका राइट है। तो क्वेश्चन होते जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये ARO कटियार वाला पेपर कर रहे हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। एक बार सभी फौजी जो है क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अब 2 संख्याओं का योग 25 है, संख्याएं मान लो, जो जो कहे वो काम कर लो। संख्या मान ली x और y, योग कितना कर दिया 25 कर दिया, अंतर कितना है 13, अंतर यानी कि माइनस ही होता है, अंतर कर लो कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। संख्याएं क्या है वो आपको बताना है, संख्याएं क्या है। अब विलोपन विधि पढ़ी है ना, 9th क्लास में है, तो वो विलोपन विधि हम लगाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x। अब 25 और 13 आपस में कितना हो गया 8 और 3 38 हो गया। ये 2 इधर गुणा में, इधर किस में हो जाएगा भाग में, भाग दो इसको, तो 38 में 2 का डिवाइड करेंगे 9 और 1 19 आ गया, ठीक है। तो ये x का मान आपका कितना आ गया 19, x का मान आ गया। आप किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ पे रख दो x का मान, यहाँ पे रखोगे तो 19 + y बराबर 25। अब y का मान चाहिए आपको तो 25, ये 19 इधर प्लस का इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा 25 में से 19 घटाएंगे 6, y का मान क्या आ गया 6। तो संख्याएं क्या हो गई 19 और 6, ऑप्शन मिल रहा है बिल्कुल। 3 नंबर ऑप्शन जिनका है वो सभी का सही है, वेरी गुड। सभी करते जाएंगे हम। 39 यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, आपको पता है ये गोला एक्चुअली 3D आकृति होती है, यानी 3V में आकृति होती है, तो वो पेन पेपर पे बनती नहीं है, तो ये वृत्त जैसा ही लगता है पेन पेपर पे जब बनाते हैं, बट ये क्या मान लो गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है,
त्रिज्या वो रेखा होती है जो केंद्र को परिधि से मिलाती है, 7 सेमी। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। 4 का 4 पाई का मान होता है 22/7। आर कितनी दी है, 7 दी है, 7 की स्क्वायर होती है तो 7 × 7, 7 को 2 बार लिख दिया। एक साथ से एक साथ हमने क्या कर दिया, उड़ा दिया। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 चौके 88 × 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 616 जाता है ना, 8 6 हाँ 16, 616। एक बार चेक कर लेना, तुम सभी भी चेक किया करो, ठीक है। 616 हमारा आंसर आ गया। और ये क्षेत्रफल किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में चेक करो एक बार, हाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन में मिल रहा है ना, यानी हमने क्या किया है, सही किया है। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए। अब तो कई क्वेश्चन बचे हैं। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा बताओ, इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे होती है संख्या, ठीक है, संख्या और औसत, संख्या और औसत को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, योग आ जाता है। क्या आ जाता है, योग। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 120। क्या आ गया, 120। अब उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। 11 लड़के, औसत आयु कितनी, 9 वर्ष। 11 को 9 से गुणा किया, क्या आ जाएगा, योग 11 9 99, ठीक है। तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना। 12 लड़कों की आयु का योग 120 है, 11 लड़कों की आयु का योग 99 है। तो 12वां लड़का कितने का होगा, दोनों को क्या कर लो, माइनस। दोनों का जो अंतर होगा ना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 120 में से 99 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 21। 21 का हो गया भाई, नौजवान हो गया। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। जिसने भी थर्ड नंबर ऑप्शन किया 21 किया है वो सबका सही है। 41 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 18,440 रुपये के मूलधन पर 15% प्रति वर्ष की दर से, दर है ये, दर यानी कि आर रेट है, और ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, मूलधन है। 4 वर्षों के लिए, समय टी क्या है, 4 वर्ष है। साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। क्या सूत्र होता है, PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्या आ जाएगा, पी का मान कितना है, 18,440 मूलधन होता है, पी का मान प्रिंसिपल, ठीक है। R फॉर रेट यानी कि दर 15%, और T फॉर टाइम यानी कि 4, आपका समय आ गया। बटे में क्या है, 100 है, बटे में क्या है, 100 है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, काट लो। एक जीरो से, तो एक जीरो को गोली मारी, और इसके बाद में इसको 15 से काट लो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 1844 इंटू 3 और 2। अब इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 दूनी 6, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 6 और 1 5 2 0 और 5 1 और 1। चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। 11,064 रुपये आया मेरा। ऑप्शन में चेक करेंगे है क्या, पता चल जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है 11,064 रुपये। आपका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, कमाई कर लिया आपने, चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे हम आते हैं। तो एक 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात करो। परिमाप, ठीक है, यानी परिधि, पैरामीटर। अब ये आपका कोई आयत आकार का क्षेत्र है, ठीक है। 30 मीटर लंबाई है, लंबाई कितनी है, 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 30 है तो ये भी 30, ये 20 है तो ये भी 20। परिमाप का मतलब कुछ भी नहीं होता, जितनी भी भुजा है सब भुजा को जोड़ दो, सब भुजा को जोड़ दो, भुजा को जोड़ दो भाई जल्दी से। 30 और 30 60, 20 20 40, 60 और 40 100 हो गया, 100 मीटर आ गया। परिमाप हमेशा मीटर में ही होगा, और क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, और आयतन जो है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो 100 आ गया आपका उत्तर। एक बार चेक करो जल्दी से, बिल्कुल आ रहा है। 4 नंबर ऑप्शन जिन जिन का आया है सबका राइट है, वेरी गुड। चलो 43, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। 28 दर्जन केले एक सप्ताह में, एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, और एक दर्जन में केले कितने होते हैं, 12। अब 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो जो इसने बोला है ना वो कर दो आपको, और कुछ नहीं करना। एक सप्ताह में केले कितने लगे, 28 दर्जन, कितने लगे, 28 दर्जन, ठीक है। एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन में केले कितने लगे, वही 28 दर्जन केले, ठीक है। अब एक दिन का निकाल लो, कितने दिन का, एक दिन का। तो एक दिन में कम केले लगेंगे ना, कम केले लगेंगे तो 28/7, 7 था ना इधर, तो 28 7 यहाँ आ जाता है भाग में, ठीक है। 28/7 दर्जन, ये कितने का आ गया, एक दिन का। अब आपको निकालना है 47। अब 47 दिन में तो क्या लगेंगे, ज़्यादा केले लगेंगे,
तो 47 दिन में ये यहाँ पे कितना था, 28/7 था। इसको क्या करो, 47 दिन का निकालना है, 47 दिन का, तो 47 से क्या करवा दो, इसको गुणा करवा दो। ठीक है, गुणा करवा दिया। अब इसको काट लो, 7 एकम 7, 7 चौके 28 होता है ना। 4 को 47 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 28 8 8 और 1, 188 दर्जन। कितना आ गया, 188 दर्जन। वाह, कितने केले हैं। ठीक है, तो 188 दर्जन आ गया। अब ये दर्जन आया है और यहाँ पे आपको केलों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है, केलों की संख्या। तो 100, आपको पता है कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, आपके पास है 188, इसको किससे गुणा कर दो, 12 से। केलों की संख्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी, केलों की संख्या। तो गुणा करो इसको, 6 5 2, ये आ गया क्या, 2256। 2256 केले हो गए। खूब खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कूद कूद के खाओ। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। 2256 केले आपके पास। क्वेश्चन नंबर 44, 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात करना है तो क्या ही बड़ी बात है, ज्ञात कर लो। अब इसको अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से कर लो, बहुत इजी होगा ये, डायरेक्ट ही दिख रहा है, 13 का भाग जाएगा। 2 से देखना स्टार्ट करना, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 13 का जाएगा। किसका जाएगा, 13 का। और 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे सवालों की, अपने आप जो सवाल हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो 13 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा ये, 169। ठीक है, अब वापस इसको 13 से डिवाइड करो तो 1 और 3, वापस 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13। क्योंकि क्या बोल रहा है, घनमूल बोल रहा है, तो इस बार 2 के जोड़े नहीं बनेंगे। पहले तो देखो, वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में, ये ऊपर वाले का आंसर था। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है, 2 के जोड़े होते हैं, 2 के जोड़े। और घनमूल में क्या होता है, घनमूल में 3 के जोड़े होते हैं। कितने के जोड़े होते हैं, 3 के जोड़े। ठीक है, समझ गए। पहले तो 2 हस्बैंड वाइफ थे, अब एक उनका बच्चा भी आ जाएगा, 3 जोड़े घनमूल में। तो ये 3 जोड़े बनाएंगे तो 13 आ गया। कितना आ गया, 13। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 12 15 18 और 21 का मैथ पे ज्ञात करो। मैथ पे ज्ञात करना है आपको, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में रीजनिंग आ जाएगी आपकी। तो मैथ पे ज्ञात करना है, कर लो भाई। 12 है, बाय गुणनखंड कर दो इसका, 2 का दिया, 2 6 के 12, 2 दिया 6 और 3 एकम 3। 15 का कर लो, 3 5 15, 5 एकम 5। 18 का कर लो, 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चेक करते रहना साथ में। 21 का दिया, 3 7 21, 7 एकम 7। ये सबके हमने क्या कर लिया, भाज्य गुणनखंड। अब मैसे पे में क्या होता है कि सबसे कम देखते हैं हम, किसकी पावर, जिसकी पावर सबसे कम होगी ना वही हम चूज करते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन फैक्टर रहता है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन समझ गए ना, जो सबसे उभयनिष्ठ सब में हो, उभयनिष्ठ हो सब में हो। और उसमें क्या था, एलसीएम में था कि सबसे बड़ी पावर देख लेते हैं, जो किसी में हो नहीं हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखो, 2 सब में है क्या, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 3 सब में है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बाकी 5 बाकी किसी में नहीं है, 7 बाकी किसी में नहीं है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 3 में से पे आ जाएगा, HCF जो है आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन जिसका आया है उन सभी का राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46, रिलेशन वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको खुद पे मान के करना है। क्या करना है, खुद पे मान के, जो जो काम ये बोले वो आप खुद पे मान के करते जाओ। तो क्या क्वेश्चन है, पी के की माँ है। पी कौन है, के की माँ है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट ना, पी कौन है, के की माँ है। ठीक है, लिख दिया। अब के डी की बहन है। के कौन है, डी की बहन है। ये कौन होगी, बहन हो गई। ठीक है, डी की। अब क्या पूछा है आगे, डी जो है वो जे का पिता है। डी जो है वो जे का पिता है। ठीक है, इसका क्या है, पिता है। चलो ठीक है, अब आगे क्या पूछा है, पी जे से कैसे संबंधित है। पी और जे में, पी और जे में क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है इन दोनों में। अब देखो, तुम खुद पर लो, जे से संबंध पूछ रहा है ना, तो जे खुद को मान लो। ये कौन हो, तुम हो। कौन हो, ये तुम सब हो, आप सब हो। ठीक है, अब जे तुम हो गए, तुम्हारे पिता कौन है, डी। तुम्हारे पिता की बहन, यानी कि ये कौन हो गई, ये तुम्हारी तो बुआ हो गई। तुम्हारे पिता की बहन तुम्हारी बुआ होती है, जब भी आती है 100 रुपये दे के जाती है। ठीक है, तो ये कौन हो गई, तुम्हारी पिता की बहन, यानी कि तुम्हारी बुआ हो गई। अब तुम्हारी बुआ की माँ, ये बुआ की माँ ही तो है, बुआ की माँ है। बुआ की माँ यानी तुम्हारी दादी हो गई, साफ साफ तुम्हारी दादी हो गई। तो इतना घुमा के इसने पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी दादी हो गई ये।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दादी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यदि कल से पहले दिन मंगलवार था यानी पास्ट की बात कर रहा है, बीते हुए कल की, तो परसों क्या होगा। अब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भविष्य की। ठीक है, भविष्य की, और ये बीते हुए कल की। अब देखो क्या करो कि तुम सबसे पहले तो मान लो कल से पहले दिन मंगलवार था। अब कल से पहले क्या आता है, परसों आता है, और ये पास्ट का परसों, पास्ट यानी बीता हुआ जो है, पास्ट का परसों की बात कर रहा है। पास्ट का परसों, पास्ट का परसों क्या था, मंगलवार था। खुद बोल रहा है ये, हम नहीं बोल रहे, खुद बोल रहा है। पास्ट के परसों में क्या था, मंगलवार। फिर परसों के बाद में क्या आता है, कल आता है। तो अब क्या मान लेते हैं, कल, ये भी कौन सा कल चल रहा है, पास्ट का कल चल रहा है। मंगलवार के बाद में क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, अब आज, कल के बाद में क्या आएगा, आ जाएगा। तो आज क्या है, बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार हो गया। अब आज के बाद में भविष्य वाला कल आएगा। कौन सा कल आएगा, भविष्य वाला कल आएगा। और उसके बाद में भविष्य का परसों आएगा, भविष्य का परसों आएगा, जो कि हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यही हमको पूछा है, भविष्य वाला परसों। तो भविष्य का कल क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, और भविष्य का परसों क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद में शनिवार। तो शनिवार आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, रीजनिंग का मतलब ही कॉमन सेंस होता है। ठीक है, तो शनिवार यहाँ पे आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है आपको, कुछ नहीं करना इसमें। तो क्या करोगे आप, देखो CMM, COO, GQQ और KUU, इनमें संबंध आपको देखना है। ठीक है, तो संबंध देखेंगे तो देखो पहले आपको ABCD याद होनी चाहिए। ABCD कितने नंबर पे क्या आता है, तो लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, लिख ली। 26 लेटर्स होते हैं इसमें। अब देखो सी कहाँ है, ये रहा हमारे पास, सी है ना, सी। अब देखो इनमें संबंध आगे से आ गया। देखो सी में हम 2 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। तो सी के 2 बाद में DE आ जाता है। ठीक है, अब देखो फिर ई में 2 जोड़ते हैं, ई में 2 जोड़ते हैं तो जी आ जाएगा, 1 2 आ गया जी। अब जी में 2 जोड़ो, जी में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पे आई लिख दो। ठीक है, आई। अब आई में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, के आता है। 2 जोड़ते हैं तो जे, के आ गया, के। ठीक है, अब क्या है आपके पास, एम है, क्या है, एम। एम में 2 जोड़ो, ओ आएगा। एम में 2 जोड़ोगे, देखो एम में 2 जोड़ते ही ओ आ गया। देख रहे हो ना, साथ साथ देखते जाओ। और ओ में 2 जोड़ोगे क्या आएगा, क्यू। ओ में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू में 2 जोड़ो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो आई के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ एस। ठीक है, अब डायरेक्ट ही कर लो, आपको पता है 2 2 जोड़ रहे हैं सब में। इसमें भी एम में भी 2 जोड़ा हुआ गया, तो क्यू में वापस 2 जोड़ा तो क्या आ गया, यहाँ पे एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ISS 3 नंबर ऑप्शन राइट हो गया। कर लेंगे, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने लिख के दिखाया, इतने में टाइम लग गया। दिए गए विकल्पों में से क्रम में लापता संख्या को भरें। 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49, फिर 121। देखो इनमें अगर आप सही से देखते हो तो आपको ये लगेगा कि विषम संख्याओं की स्क्वायर, विषम संख्याओं की स्क्वायर है ये, विषम संख्याओं की स्क्वायर यानी कि वर्ग, यानी कि वर्ग। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11। इसकी स्क्वायर करोगे, 1 की स्क्वायर कितना था, 1, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, 7 की स्क्वायर 49, 9 की स्क्वायर 81, 9 की स्क्वायर 81, 81 आपका उत्तर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया है, सभी को अच्छे से करना है और बताना है कि हमने जो टारगेट लिया था 43+ वो अचीव हो पाया या नहीं। इसमें क्या बोला है, MD के पूर्व की ओर है। पहले तो पूर्व पश्चिम दिशा पता होनी चाहिए। इधर होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम, इधर होती है उत्तर, और इधर होती है दक्षिण, इधर होती है दक्षिण। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपकी दिशाएं होगी। अब MD के पूर्व की ओर है, MD के पूर्व की ओर है। D मान लो, एक बार D मानो यहाँ पे खड़ा है। अब क्या बोल रहा है, MD के पूर्व में है, तो पूर्व इस साइड है, तो M कहाँ हो जाएगा, M यहाँ पे हो जाएगा पूर्व में। ठीक है, और कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पे, तो ये 5 मीटर लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, F D के दक्षिण में है। अब एक F और आ गया। अब D का दक्षिण नीचे की तरफ होगा, दक्षिण नीचे होता है,
तो एफ क्या हो गया, डी के दक्षिण में हो गया, ठीक है। अब एफ से 5 मीटर है तो ये 5 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब के एफ के पूर्व की ओर 5 मीटर है, के जो है वो एफ के पूर्व की ओर 5 मीटर, ये एफ का पूर्व इधर हो गया 5 मीटर, और कौन है, के है, तो के लिख दिया। अब पूछा क्या है हमें कि एम के साथ किस दिशा में है, एम जो है वो के साथ किस दिशा में, तो ये के की दिशा हो गई, और के एम जो है वो इसके उत्तर में हो जाएगा, किसके उत्तर में, ठीक है। के के उत्तर में होगा एम, तो उत्तर ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, उत्तर। ये हमने हमारे 50 सवाल पूरे कर लिए कटिहार एआरओ के। कौन सा एआरओ, कटिहार एआरओ। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर, ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। वैसे भी फौजियों को तो कंजूसी करने की आदत होती नहीं है, तो शेयर करने में और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ईमानदारी के साथ बताएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।